कि उसने कई दिन तक हमसे बात नहीं करी और वो बहुत बुझा बुझा सा रहने लगा। दोस्तों, सक्सेस स्टोरीज विद शंकर में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, ये एपिसोड मैं दुबई के जुमेरा बीच पे करने जा रहा हूँ। बातें तो होंगी ही, उसके साथ जो आप यहाँ के खूबसूरत नज़ारे देखेंगे उसका मज़ा ही कुछ और है। दोस्तों, इस समय दुबई में एक्सपो 2020 चल रहा है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया से लोग यहाँ पर आए हुए हैं और इस एग्जीबिशन को देखने के लिए और कमर्शियल्स को डेवलप करने के लिए। तो दोस्तों, पेश करते हैं आज का एपिसोड। दोस्तों, लोग कहते हैं कि ज़िंदगी को सीरियसली नहीं लेना चाहिए। मैं भी यही सोचता हूँ। छोटी सी ज़िंदगी है और उसमें हंसी मजाक, प्यार मोहब्बत और हंसना खेलना चलता रहे तो क्या बुरा है। दो शब्द हैं, एक है हास्यास्पद और दूसरा शब्द है हास्य। तो हास्य बहुत पॉजिटिव वर्ड होता है, यानी कि हंसी, हर चीज़ में खुशी, उसको हास्य का नाम देते हैं। जबकि हास्यास्पद होता है किसी की ऊपर हंसना, कोई चीज़ हंसने योग्य है, यानी कि वो मजाक बनाने लायक है। तो दोस्तों, इसी तरह से हम लोग आपस में एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और किसी भी प्रकार का दोस्तों में या जिनके साथ हम लोग रोज़ उठते बैठते हैं उनके साथ हंसी मजाक करना, आपस में बातचीत करना और उसमें एक कॉमेडी का टच देना बहुत अच्छी बात है। लेकिन कभी कभी हास्य का स्तर कुछ इस टाइप का हो जाता है कि हम किसी को झूठ बोलकर या किसी के साथ कोई सस्पेंस क्रिएट करके या किसी के साथ कोई ऐसी मजाक कर देते हैं कि वो मजाक करना नहीं होता बल्कि वो उस व्यक्ति की मजाक उड़ाना हो जाता है। तो ऐसा कभी कभी हम लोगों से गलती से हो जाता है। दोस्तों, बचपन में मेरे साथ भी ऐसा ही एक बार हुआ था। हमारा एक दोस्त था जो कि हमसे उम्र में 4-5 साल बड़ा था। मैं अगर 12-13 साल का रहा हूँगा तो वो लगभग 20 साल का था। मैं एक छोटा सा डरपोक टाइप का बच्चा था और अपनी पढ़ाई लिखाई करता था, बस इसके अलावा कुछ नहीं करता था। वो बहुत एक्सट्रोवर्ट था और वो बॉडी बिल्डिंग भी किया करता था और बॉडी बिल्डिंग में बहुत कुछ करने की वो उम्मीद रखता था और रियल में उसकी बॉडी भी अच्छी थी। तो एक बार क्या हुआ कि वो एक किसी बॉडी शो जो कंपटीशन होता है उसमें गया और उसका रिज़ल्ट आना बाकी था। तो वो बहुत होपफुल था कि शायद उसको कुछ उसमें इनाम मिलने वाला है या उसे कोई खिताब मिलने वाला है। तो हम जो बाकी के दोस्त थे जिनको बॉडी बिल्डिंग से कोई लेना देना नहीं था, हम लोगों ने सोचा कि इसके साथ मजाक किया जाए और हम लोगों ने एक लेटर तैयार किया जिसमें लिखा कि जो बॉडी शो कंपटीशन में आप आए थे उसमें आपको फर्स्ट प्राइज़ मिलता है और आपको प्राइज़ जो है फ़लानी डेट में फ़लानी जगह पे फ़लाने ऑफिस में आप आ जाइए सुबह को 9 बजे और 10 बजे आपको उसमें प्राइज़ मिलेगा। वो इतना खुश हुआ, वो लेटर लेके मेरे पास आया और सारे दोस्तों को बुलाया और उनको बताया उसने कि मैंने जो बॉडी शो कंपटीशन किया था, तुम लोग मेरी मजाक उड़ाते रहते हो लेकिन मैं उसमें फ़र्स्ट आया हूँ, देखो। तो हम लोग मन ही मन मुस्कुरा रहे थे लेकिन उसको बधाइयाँ दे रहे थे। और फाइनली वो जो डेट उसकी डिसाइडेड थी, उस डेट में वो बंदा वहाँ पहुँच गया और बजाय 9 बजे जाने के वो सुबह 8 बजे से भी पहले वहाँ पहुँच गया। 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, लेकिन वो ऑफिस खुला ही नहीं। उसके बाद उसने अंदर गया, चपरासी से बात की तो चपरासी ने बताया कि इस तरह का कोई कंपटीशन या कोई प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन आज नहीं हो रहा है। तो उसे बहुत बड़ा धक्का लगा और वो फिर लौट के हमारे पास आया। इस बीच में हमारे एक दोस्त ने उसको धीरे से बता भी दिया कि ये काम हमने किया है। तो दोस्तों, उसे इतना बड़ा धक्का लगा कि उसने कई दिन तक हमसे बात नहीं करी और वो बहुत बुझा बुझा सा रहने लगा और उसको ये लगा कि उसके साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है, बहुत बड़ा धोखा हुआ है। तो कभी कभी हंसी मजाक में कुछ इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं। कभी हम सस्पेंस क्रिएट करने के चक्कर में या कि कोई ऐसी हाई लेवल की मजाक करने के चक्कर में लोगों के साथ ऐसा कर देते हैं जो कि बाद में हमको एहसास होता है कि ये उसके लिए अच्छा नहीं था और ये हमारे लिए भी अच्छा नहीं है। तो दोस्तों, आज की कहानी मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। मुझे सिर्फ आपसे इतना ही कहना था कि जो हमारे अच्छे दोस्त हैं, जिनके साथ हम लोग हंसी मजाक करते हैं, उनके साथ कभी इस तरह का मजाक ना करें कि उनके दिल पर उसकी चोट लगे। इसी उम्मीद के साथ, इसी कामना के साथ कि हम लोग खूबसूरत ज़िंदगी को खूबसूरत तरीके से जिएं और हंसी मजाक करें, उसको बहुत सीरियसली ना लें, लेकिन किसी के साथ ऐसा मजाक ना करें कि जिससे उसको दिल पे चोट लगे और वो हर्ट हो जाए। इन्हीं शब्दों के साथ आज हमारा एपिसोड मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। अगले एपिसोड में फिर एक नई कहानी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए शुभ रात्रि, नमस्कार, शब ख़ैर।